गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना बिजनेस स्टेट्स के अंदर बेटा अपना डिस्पर्सन का जो टॉपिक चल रहा है उसके अंदर अपन ने लास्ट क्लास के अंदर स्टैंडर्ड डिविएशन से रिलेटेड क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। यानी क्वेश्चन के अंदर यदि स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट करना हो, चाहे वो इंडिविजुअल सीरीज में हो या डिस्क्रीट सीरीज के अंदर हो या कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर, उसको अपने को कैसे कैलकुलेट करना है वो उससे रिलेटेड क्वेश्चन किए थे बेटा। आज अपन ले रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। देखिए कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है उसका यूज है नॉर्मली कंपेयर करने के लिए किया जाता है। यदि क्वेश्चन में पूछा जाए कि इसमें दो वेरिएबल्स हैं, दो आइटम्स हैं, उसमें कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, यूनिफॉर्म है या कंसिस्टेंट है या होमोजेनिटी उसके अंदर, तो उस स्थिति के अंदर जिसका CV कम है वो लेना है। यदि बड़ा क्वेश्चन के अंदर वेरिएबल पूछा जाए कि इसमें से विच इज मोर वेरिएबल, तो इसके अंदर जिसका आंसर जो ज़्यादा है, CV और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज़्यादा है, वो लेना है इसमें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बड़ा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन से रिलेटेड क्वेश्चन भी काफ़ी बार अपने एग्जाम के अंदर आ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर यदि आपने को दो का कंपेरिजन करवा रहा है तो उसके अंदर CV निकलता है। क्वेश्चन में यदि नहीं दे रखा, यदि कुछ क्वेश्चन में विच इज मोर स्टेबल या विच इज मोर वेरिएबल या विच इज कंसिस्टेंट, तो उस स्थिति में बड़ा हमेशा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ही अपने को कैलकुलेट करना है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन और कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला सेम, उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ये भी आपको पता है कि स्टैंडर्ड डिविएशन का यदि कोफिशिएंट निकालना है अपने को या कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है, उस स्थिति के अंदर बड़ा अपन इसका फॉर्मूला यूज करते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइड बाय एक्स बार। यदि अपने को CV पूछा जाए, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पूछा जाए, तो उसका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइड बाय एक्स बार इनटू 100। अब देखिए इसके अंदर 100 का ही इसमें एक्स्ट्रा यूज है। 100 इसलिए कि ये कॉमनली अगर किसी कॉमन मैन को यदि समझाया जाए या बताया जाए तो उसको इजीली समझ लेता है, लेकिन यदि उसको पॉइंटों के अंदर वैल्यू बताई जाए तो उसको जल्दी से समझ नहीं आता है। यदि इसको कहीं 1.7 तो बेटा उसको थोड़ा समझने में दिक्कत हो सकती है। यदि उसको कहे कि 17%, 17% है, तो इजीली उसको समझ सकता है कि उसका कितना पार्ट है। ठीक है, तो उस स्थिति के अंदर यदि कंपैरिजन करना है तो हमेशा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ही अपने को निकालना है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट करने का सेम मेथड वही है जिसके अंदर अपने स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट किया, और उसके बाद में उसके अकॉर्डिंग अपने को उसका आंसर या अप्लाई देना है। इसके अंदर देखिए बड़ा एक क्वेश्चन दे रखा है जिसमें इंडिविजुअल सीरीज का है। ये कह रहा है कि 2 क्रिकेटर्स है जिसने स्कोर किए फॉलोइंग रन्स इन सर्वरल इनिंग। इसकी जो सर्वरल इनिंग दे रखी है, इनिंग्स के अंदर उन्होंने जो रन है वो उसके अंदर स्कोर किया वो अपने को दे रखा है। फाइंड आउट करना है अपने को इसके अंदर हु इज ए बेटर रन स्कोर, यानी जो एक बेटर रन स्कोर करने वाला है उन दोनों में से कौन है। ठीक है, हु इज मोर कंसिस्टेंट प्लेयर। अभी इसके अंदर बेटा देखिए कंसिस्टेंट पूछ रखा है, तो उस स्थिति के अंदर अपने का जिसका CV कम होगा वो इसके अंदर अपना जो मोर कंसिस्टेंट माना जाएगा इसके अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले इसके अंदर दो प्लेयर है, उसके अंदर एक प्लेयर दे रखा है इसमें A और एक दे रखा है इसमें B। तो अपन सबसे पहले जैसे A प्लेयर है उसकी जो रन्स है वो तो अपन यहाँ पे ले रहे हैं, और थोड़ा सा डिस्टेंस के ऊपर बड़ा इसके अंदर जो B प्लेयर है उसके द्वारा जो रन स्कोर किए गए हैं वो अपन यहाँ पे लेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले इसके द्वारा जो रन स्कोर किए गए हैं वो अपन लिख रहे हैं इसके अंदर दोनों की प्लेयर से रिलेटेड। देखिए बेटा इस क्वेश्चन के अंदर प्लेयर A और प्लेयर B, इसके द्वारा जो 10 इनिंग्स है इनकी, उनके अंदर जो रन स्कोर किया गया, जो इसके द्वारा रन बनाए गए वो अपने को दे रखे हैं। देखिए सबसे पहले अपन इसके अंदर प्लेयर A है उससे रिलेटेड बेटा कंप्लीट करते हैं। इसके अंदर सबसे पहले अपने को एक्स बार भी कैलकुलेट करना है और स्टैंडर्ड डिविएशन भी इसका कैलकुलेट करना है। अब एक्स बार अपन स्टैंडर्ड डिविएशन उसको डायरेक्ट मेथड भी कर सकते हैं। यदि इंडिविजुअल सीरीज है तो उसको अपन डायरेक्ट मेथड से उसका एक्स बार और स्टैंडर्ड डिविएशन है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका जो कैलकुलेट करने के लिए बड़ा सबसे पहले एक्स बार निकालेंगे, इसका टोटल करेंगे, इसका टोटल जो आएगा वो होगा अपना सिग्मा एक्स, क्योंकि जो प्लेयर है वो रन है वो स्कोर कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए ये अपने आप में एक्स है इसके अंदर। ठीक है, तो इसका जो एक्स है वो अपना दे रखा है। अब इसका अपन टोटल करेंगे सबसे पहले, तो इसका जो टोटल है बेटा वो आ रहा है इसके अंदर 530। ठीक है, अब 530 आया तो इसकी कैलकुलेशन एक बार अपन यहाँ पे कर देते हैं। एक्स बार इक्वल टू
सिग्मा एक्स डिवाइड बाई एन। ये फॉर्मूला डायरेक्ट मेथड है अपना। अब देखिए सिग्मा एक्स अपना कितना है इससे बड़ा 530 है, 530 है ना, तो 530 को डिवाइड करेंगे 10 से तो आएगा 50। ठीक है, तो अपना जो ए है उसका एक्स बार कितना आ रहा है 53 आ गया। अब 53 आ गया, अब अपने को क्या निकालना है इसका एक्स बार अपना कैलकुलेट हो गया, एक्स बार इक्वल टू 53 स्टैंडर्ड डिवीजन कैलकुलेट करना है अपने को। तो सबसे पहले इसका डी कैलकुलेट करेंगे। डी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है डायरेक्ट मेथड से एक्स माइनस एक्स बार। तो देखिए सबसे पहले अपना है इसके अंदर 53 दे रखे हैं, तो 53 माइनस 42 माइनस 53, तो ये आ रहा है अपना माइनस का 11। ठीक है, फिर सेकंड वर्ड इसके अंदर 17 है, 17 माइनस 53 करेंगे तो ये आएगा अपना 36, ये भी माइनस का आएगा। 83 माइनस 53, 83 में से यदि 53 माइनस करते हैं तो ये आएगा अपना 30, ये आएगा अपना 6। 72 माइनस 36 19। उसके बाद में नेक्स्ट आएगा इसके अंदर 23, 11, 45 5 है तो 8 माइनस 30 माइनस हो जाएगा ये 20। ठीक है, अब क्या करना है इसके बाद में डी कैलकुलेट हो गया, यानी डिवीजन अपन ने निकाल दी इसके अंदर। स्टैंडर्ड डिवीजन निकालने के लिए इसका स्क्वायर करना अपने को। नेक्स्ट करेंगे अपन डी स्क्वायर। अब डी स्क्वायर करने के लिए बड़ा इनको इन्हीं से मल्टीप्लाई करना आपस के अंदर। तो देखिए सबसे पहले अपन ना 11 है, इसको मल्टीप्लाई किया तो बड़ा ये आ गया 121। सेकेंड इसके अंदर दे रखा है 36, 36 को अगर इसके स्क्वायर करते हैं अपन तो 1296। नेक्स्ट आएगा इसके अंदर 900, नेक्स्ट आएगा बड़ा 36, ऐसे 19 है ना, 19 का अगर अपन स्क्वायर करते हैं तो 361। उसके बाद नेक्स्ट बड़ा 23 दे रखे हैं, तो 23 का अगर अपन स्क्वायर करें तो 529, ये 121, ये 64, 169। ठीक है, और लास्ट 21 है तो 441 आएगा, 440। ये अपना डी स्क्वायर कैलकुलेट हो गया इसके अंदर। अब नेक्स्ट क्या करना है इसका टोटल करेंगे अपन। डी का स्क्वायर इसका कितना टोटल आ रहा है सिग्मा डी स्क्वायर, तो इसकी टोटल करने वाला है इसके अंदर 121 प्लस 1296 प्लस 936 361 प्लस 529 प्लस 121 प्लस 64 प्लस 169 प्लस 441। तो इसका टोटल अगर अपन करें तो टोटल आएगा इसका कितना 4038। कितना टोटल आएगा 4038 इसका डी स्क्वायर आएगा। इसका प्ले ए से रिलेटेड जो अपन डिवीजन निकालना है इसका। अब अपने को स्टैंडर्ड डिवीजन निकालना है, तो स्टैंडर्ड डिवीजन का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डिवीजन इक्वल टू सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइड बाय एन और इसका अंडर। ठीक है बेटा, ये फॉर्मूला इसका है। तो ये अपना कितना आ रहा है 4038 आ रहा है ना, तो 4038 डिवाइड बाय 10 इसका रूट, तो ये आ जाएगा अपना 403.8। इसका रूट निकाल देंगे तो अपना स्टैंडर्ड डिवीजन आ जाएगा। तो देखिए इसका रूट कैलकुलेट करते हैं 403.8। ये आएगा बड़ा 20.1 आ रहा है इसका ना, ये आएगा कितना 20.1। इसका स्टैंडर्ड डिवीजन कैलकुलेट हो गया, यहाँ पे लिखेंगे 20.1। ओके,
तो देखिए बेटा ये अपना जो प्लेन ए है इससे रिलेटेड अपना एक्स बार और स्टैंडर्ड डिवीजन अपने कैलकुलेट किया। अब इसका सीवी निकालते हैं। सीवी इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डिवीजन डिवाइड बाय एक्स बार इनटू 100। तो ये अपना है 20.1 डिवाइड बाय एक्स बार कितना है इसका 53 इनटू 100। ठीक है, स्टैंडर्ड डिवीजन तो बड़ा 20.1 डिवाइड बाय एक्स बार 53 है इनटू 100। तो इसकी कैलकुलेशन करेंगे अपन। तो इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन आ रहा है इसका 37.92%। सीवी कितना है इसका 37.92%। ये देखिए बेटा इससे रिलेटेड ये सारी कैलकुलेशन हमने कंप्लीट कर दी। ठीक है, अब सेम यही प्रोसेस अपने को क्या करना है, बी प्लेयर की कैलकुलेशन के टाइम पर करनी है अपने को। तो सबसे पहले बी प्लेयर की कैलकुलेशन के लिए अब इसका रिक्वायरमेंट भी इसको यहाँ से हटा दीजिए। तो सबसे पहले बी प्लेयर है बेटा उसका एक्स बार कैलकुलेट करेंगे अपन। एक्स बार के लिए इसका टोटल करेंगे सिग्मा एक्स। ठीक है, समेशन ऑफ एक्स है वो कितना आ रहा है इसका पहले वो देखना अपने को। इसकी टोटलिंग जब अपन करते हैं तो इसका जो टोटल है बेटा वो सिग्मा एक्स है वो आ रहा है कितना 490 आ रहा है इसमें। अब इससे एक्स बार कैलकुलेट करेंगे। एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स डिवाइड बाई एन 490 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 49। ठीक है, अब इससे अपन इसका 49 अपना एक्स बार है इसके अंदर। अब इससे डिविएशन निकालेंगे, डिविएशन फ्रॉम एक्चुअल मीन। तो डिविएशन फ्रॉम एक्चुअल मीन निकालने के लिए यहां लिखेंगे डी एक्स माइनस एक्स बार। तो सबसे पहले देखिए 28 माइनस 49 तो ये आएगा अपना -21। ठीक है, नेक्स्ट बड़े इसमें 70 माइनस 49 तो ये यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, दोनों सेम आ रहा है 41 ये है। नेक्स्ट बड़ा 31 माइनस 49 माइनस 18 माइनस 49 ये आ जाएगा 10। ठीक है, नेक्स्ट आएगा इसके अंदर 110 माइनस करेंगे तो 59 प्लस का, फिर 82 माइनस 49 तो ये आ जाएगा 3 और इधर भी बड़ा 3 आएगा प्लस का 33। नेक्स्ट इसके अंदर 14 माइनस 35 माइनस में आएगा और माइनस का कितना आ रहा है 35 है ना, ये भी माइनस का आएगा, माइनस का 46 और लास्ट है वो अपना प्लस का आएगा 95 माइनस 49 अगर करते हैं तो ये आता है 46 प्लस का आएगा। ये अपना बड़ा एक्चुअल जो अपन ने मीन निकाला था, मीन से इसका डिविएशन कैलकुलेट किया और वो डिविएशन अपना ये आ रहा है। अब लास्ट जो इसकी स्टेज है वो अपनी है इसके अंदर डी स्क्वायर करेंगे। तो यहां लिखेंगे डी स्क्वायर, डी का स्क्वायर। ठीक है, तो डिविएशन का स्क्वायर करने के लिए सेम वेरिएबल इससे मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए इसका 441 आएगा। अब नेक्स्ट इसके अंदर दोनों का सेम आया ना, ये तो 18 है, 18 को बड़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 324। 49 मल्टीप्लाई बाय 49। ठीक है, 49 को बड़ा 49 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा 2401। कितना आया 2401, ये आएगा 100। नेक्स्ट है 59 को फिर कैलकुलेट करते हैं। देखिए 59 को अगर कैलकुलेट करें तो ये आता है अपना 3481। 3481। नेक्स्ट 33 इंटू 33 1089
35 मल्टीप्लाई बाय 35 1225 अब इसकी लास्ट रहेगी 46 है। 46 को 46 से मल्टीप्लाई कीजिए, जो आएगा वो दोनों का सेम आंसर हो जाएगा। ये आएगा 2116। ये देखिए अपना डी स्क्वायर बड़ा कैलकुलेट हो गया। अब उसके बाद अपने को क्या करना है, इसका समेशन करना है, टोटल करना है, सिग्मा डी स्क्वायर। तो देखिए इसका टोटल करते हैं बेटा। सबसे पहले इसके अंदर है 441 प्लस सेकेंड 441 प्लस उसके बाद में 324 प्लस 2041 उसके बाद में 2401 सॉरी उसके बाद में 100 3481 1089 1225 2116 2116 ये अपनी सारी कैलकुलेशन इसमें ली। तो इसका जो समेशन आ रहा है वो आ रहा है 13,734 ये देखिए अपना डी स्क्वायर कैलकुलेट हो गया। अब डी स्क्वायर के बाद में अपने को क्या करना है, इसका स्टैंडर्ड डिवीजन निकालना है। स्टैंडर्ड डिवीजन का फॉर्मूला भी लिखा था वही है, स्टैंडर्ड डिवीजन इक्वल टू सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। तो 13,734 डिवाइड बाय 10। इसको सोल्व करते हैं बेटा। 1373.4 यह आएगा, इसका रूट निकालना है। ठीक है, तो अपना 1373.4 है बेटा, इसका रूट निकालिए। रूट के लिए आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, कैलकुलेटर अलाउ है बेटा। एक अच्छा सा कैलकुलेटर परचेज कर लीजिए, क्योंकि बीकॉम पार्ट फर्स्ट में जैसे आपने एडमिशन लिया है तो आपके लिए कैलकुलेटर है वो अलाउड है, इसलिए कैलकुलेशन है वो कैलकुलेटर से आप इजीली कर सकते हो। इसके अंदर आपकी टाइम भी बचेगा, कैलकुलेशन भी सही होगी। प्लस ये ध्यान रखना है कि इसमें गलतियां मत करना, मिस्टेक मत करना ज़्यादा। यदि ज़्यादा मिस्टेक करोगे बेटा तो उसका रिजल्ट ये है कि आपके जो मार्क्स है वो कम आएंगे। कई बार जैसे बच्चे एग्जाम में पूरा आंसर सही निकाल के लाते हैं ना, कि अपना आंसर है हमारा ये आया, आंसर बड़ा एकदम एग्जैक्ट मैच होता है, लेकिन नंबर नहीं आते उसके। मार्क्स नहीं आने का कारण क्या है, उसमें काटापीटी कर दी। एक क्वेश्चन के अंदर आपने काटापीटी कर दी, ढंग से नहीं लिखा, फॉर्मूले पुट नहीं किया। फॉर्मूले में आपने लिखा, इसको काटना पीटना जरूरी नहीं है, लेकिन इसका एक क्लैरिटी होनी चाहिए, इसमें स्पष्ट होना चाहिए। यदि इसमें आपने करेक्शन किए बेटा, करेक्शन जितने ज़्यादा करेक्शन करोगे स्टेट्स के पेपर के अंदर, उतने आपके मार्क्स है वो डिक्रीज होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। इसलिए इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो इसके अंदर देखिए अपना जो 1000 दे रखा है बेटा, इसके अंदर 373.4 इसका तो अगर अपन रूट निकालते हैं तो इसका रूट आ रहा है अपना 37.06। कितना आ रहा है, 37.06। ये अपना इसका स्टैंडर्ड डिवीजन भी कैलकुलेट हो गया। अब जब अपना स्टैंडर्ड डिवीजन कैलकुलेट हो गया तो इसका अपन सीवी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो सीवी के लिए सीवी का फॉर्मूला अपना सीवी इक्वल टू स्टैंडर्ड डिवीजन डिवाइड बाय एक्स बार इनटू 100। देखिए बेटा, इसका एक्स बार आया था अपना 49 और स्टैंडर्ड डिवीजन आया इसका कितना 37.06। अब इसके अंदर स्टैंडर्ड डिवीजन है 37.06 डिवाइड बाय एक्स बार है 49 इंटू में 100। अब इसको कैलकुलेट करते हैं तो इसका जो सीवी है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आ रहा है वो आ रहा है 75.63।
अब अपने को दोनों का सीवी कैलकुलेट हो गया, ये बड़ा कंपैरिजन की लास्ट कैलकुलेशन थी, ये अपनी कंप्लीट हो गई। अब देखिए जो प्लेयर ई है उसका सीवी बड़ा आ रहा है 37.92 और जो प्लेयर बी है उसका सीवी आ रहा है कितना 75.63%। अब अपने को ये पूछ रहा है क्वेश्चन के अंदर कि इसमें से बेस्ट प्लेयर को अपने को लेना है, तो बेस्ट प्लेयर कौन सा है ना। और उसके अंदर बड़ा ये पूछ रहा है सेकंड इसके अंदर कि इसमें जो मोर इज कंसिस्टेंट कौन है इस दोनों में। तो देखिए जिसका सीवी कम होता है वो इसके अंदर मोर कंसिस्टेंट माना जाएगा और बेस्ट प्लेयर माना जाएगा, क्योंकि उसके अंदर जो फ्लक्चुएशन है बड़ा वेरिएंस है ना वो कम है। जिसमें वेरिएंस कम है वो प्लेयर है वो बेटर प्लेयर माना जाएगा, क्योंकि वो रियल जो उसकी रन रेट है, जो रन बनाए उसने, जिसकी इनिंग के अंदर अपने को दे रखा है, वो उसके नियर अबाउट ही है, उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अब देखिए इसके अंदर एक प्लेयर बड़ा ये वाला, ये कभी 0 पर भी आउट हुआ है और कभी इसने है ना 100 से अबोव लिया है, कभी 3 पर आउट हुआ है। तो इसके अंदर फ्लक्चुएशन ज़्यादा है, जिसमें फ्लक्चुएशन ज़्यादा है उसके अंदर सीवी हमेशा ज़्यादा ही आएगा। और इस प्लेयर की देखिए बेटा, इसकी अगर अपन देखें कंडीशन, ये स्टेबिलिटी की चल रही है, इसके अंदर ज़्यादा नियर वैल्यू यानी इसका जो एक्स बार है उससे ये ज़्यादा दूर या ज़्यादा पास नहीं है, इसके अंदर लगभग इसका जो है ना डिफरेंस है, वेरिएशन वो कम देखने को मिल रहा है। और इसका जो 49 है, 49 से देखिए कितना डिस्टेंस होगी, यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे देखिए काफ़ी डिस्टेंस है इसके अंदर, तो इसका जो सीवी है वो अपने को ज़्यादा मिलेगा। तो उन दोनों का अगर अपन कंपैरिजन करें तो कंपैरिजन के अंदर अपन देखें तो इसके अंदर जो प्लेयर ए है बेटा वो इसके अंदर बेस्ट है। क्यों? क्योंकि इसी को सेलेक्ट करना चाहिए, इसके अंदर वेरिएशन है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है वो दोनों से में कंपैरिजन में कम है। और इसके अंदर मोर कंसिस्टेंट है, यानी जो ये जिसकी रियल वैल्यू है उससे ये नियर अबाउट है, जितना इसका एवरेज है। जैसे इसके अंदर देखो जब मैंने डिस्पर्सन वाला चैप्टर स्टार्ट किया था तब आपको एक छोटा सा एक स्टोरी सुनाई थी, एक कहानी सुनाई थी, जिसके अंदर वो फैमिली से रिलेटेड है ना, रिवर को क्रॉस करना था, फैमिली मेंबर सारे 5 फीट से ज़्यादा हाइट के थे। एक मेंबर ने उसका एवरेज हाइट ले लिया कि इसका कितनी डीपली ये इसके अंदर अपनी रिवर्स है। तो उस कंडीशन में क्या हुआ कि जब फैमिली मेंबर चलने लगे तो एक जगह तो 1 फुट गहराई आई उसकी, फिर बड़ा एक साथ 9 फुट गहराई आ गई, तो उसमें 9 फुट का कोई भी मेंबर नहीं था, सारे फैमिली मेंबर उसके अंदर डूब गए बड़े। तो वही इसके अंदर था कि यदि अपन रियल वैल्यू से उसको कंपैरिजन नहीं करें, उसका वेरिएंस नहीं देखेंगे, तो अपना हो सकता है कि रिजल्ट है उतना फेवरेबल न हो जितना फेवरेबल अपन मान के चल रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ये अपना एक क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा। यदि आपको इसके अंदर ये इस प्रकार का कमेंट्स के बारे में पूछे तो अपने को हमेशा सीवी निकालना है, और सीवी से रिलेटेड क्वेश्चन किया अपन ने कोफिशिएंट वेरिएशन। वैसे ये मैंने कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बेटा या स्टैंडर्ड डिविएशन और एक्स बार और उसका कोफिशिएंट मैंने पहले के क्वेश्चन में करवा दिए थे, वैसे जिसका रिक्वायरमेंट नहीं था, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन यदि आ जाए तो आपको कैसे कैलकुलेट करना है वो अपन ने किया। ये एक इंडिविजुअल सीरीज का किया अपन ने, इसी तरह से बड़ा एक डिस्क्रीट सीरीज का भी अपन करेंगे, फिर उसके बाद एक कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर भी अपने को कैसे कैलकुलेट करना है वो भी अपन देखेंगे। डिस्क्रीट सीरीज के क्वेश्चन बड़ा काफ़ी बार 16 मार्क्स के अंदर आए हुए हैं, जो पहले की जो स्कीम थी, पहले का जो पैटर्न था एग्जाम का उसमें। अब इसमें जो है वो 20 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है, तो ये अपना इंडिविजुअल सीरीज का कोफिशिएंट और वेरिएशन का क्वेश्चन बड़ा कंप्लीट है, इसको आप अपनी कॉपी में कीजिए नोटबुक के अंदर। इससे रिलेटेड क्वेश्चन अपने और भी दे रखे बुक के, वो अपने कैलकुलेशन करिए, कैलकुलेटर से कर सकते हैं बेटा, आपके लिए अलाउड है। इसलिए आप अपना क्वेश्चन है वो एक नोटबुक बना के जितने भी क्वेश्चन है, जितने भी मेथड अपने चल रहे हैं वो कंप्लीट कीजिए। नेक्स्ट क्लास में बेटा इसका डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूस सीरीज का क्वेश्चन वो कंप्लीट करेंगे। आज के लिए ओके।